शहर की अग्रणी साहित्य संस्था संकल्प ने हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। शनिवार की शाम होटल शुभम के सभागार में आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह की अध्यक्षता संकल्प के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा कुमार प्रजापति ने की, जबकि मंच संचालन उषा अग्रवाल ने की। संकल्प के पदाधिकारियों में कवि व लेखक श्यामलाल सिंघल, श्याम सोमानी समेत उपरोक्त पदाधिकारी मंचासीन रहकर हिंदी पर अपने विचार रखे। चेंबर व राजस्थान परिषद के पूर्व अध्यक्ष संतोष पारिक ने बतौर मुख्य अतिथि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संकल्प के कार्यों की प्रशंसा की। संकल्प के पदाधिकारियों में श्यामलाल सिंघल, श्याम सोमानी आदि ने अपनी मौलिक रचना का पाठ किया। संकल्प के वार्षिक उत्सव व हिंदी पखवाड़ा समारोह में हिंदी प्रेमियों में पुरुषोत्तम दास शर्मा, बिल्लू गोप, श्रवण पारिक, सुरेश शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, ज्ञानस अंजुम, AR कुरैशी, उमाशंकर तिवारी, रिंकू सामल, वासुदेव चमन, दीपा प्रजापति, सुरभि बेहरा, सालू चौधरी, पायल अग्रवाल, संजू महांती, ओम प्रकाश खंडेलवाल, संजय सिखवाल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संकल्प की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। जनसंवाद न्यूज 360 और किला। हिंदी पखवाड़ा पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हिंदी दिवस के ऊपर में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हिंदी हमारा गौरव है, राजभाषा है और आने वाले वर्षों के अंदर में हिंदी अपना सर्वोच्च स्थान ग्रहण करेगी। ये हम लोगों का सबका संकल्प है और संकल्प संस्थान के अंदर हमारे के प्रजापति जी, सिंघल जी, सोमानी जी, ये सारे हर वर्ष हिंदी दिवस के ऊपर में कार्यक्रम करते हैं और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम हिंदी को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हर जगह हिंदी बोलते हैं और अब तो जितने कार्यक्रम हिंदुस्तान के आयोजित हो रहे हैं वो सारे नाम भी हिंदी के रहते हैं। चाहे आयुष्मान भारत ले लीजिए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए, सब में आपको हिंदी का मिलेगा और हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ये हमारी राजभाषा है और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और हम सब विश्वास करते हैं कि आने वाले वर्षों में हिंदी हमारी राजभाषा का जो स्थान कहीं कहीं सोचा जा रहा है कि कम हल्का पड़ रहा है, हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हिंदी केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपना सर्वोच्च स्थान ग्रहण करेगी, क्योंकि 150 से ज़्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और हिंदी अपना स्थान ग्रहण कर रही है। मनाया गया और हम लोग प्रतिवर्ष संकल्प संस्थान हिंदी दिवस मनाते हैं और धीरे धीरे हिंदी विकसित हो रही है और कुछ दिनों में ये अगर हिंदी विकसित हुई ये कार्यक्रम के यहाँ विभाग होने में कुछ संगीत का आनंद आप लोग लीजिए। खाना तक लग रहा है, आप लोग कुछ संगीत का आनंद के साथ में हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हिंदी जिस दिन विश्व की भाषा तभी बन पाएगी और आज ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो कंप्यूटर है भले ही हमने विकसित नहीं किया, किसी और देश ने बनाया, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कंप्यूटर बनाने वाले ये कह रहे हैं कि फिटेस्ट लैंग्वेज इज हिंदी एंड संस्कृत। तो इससे ज्ञात होता है कि ये भाषा कितनी प्रैक्टिकल है और इसी से हमें गुमान होना चाहिए, हमें हर्ष होना चाहिए कि संस्कृत और हिंदी आज कंप्यूटर में भी फिटेस्ट लैंग्वेज कहलाती है। तो निश्चित रूप से आगामी आने वाले वर्षों में हिंदी और विकसित होगी और ये विश्व की भाषा बनेगी। जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा प्रयास के ऊपर भी आप थोड़ा दो विचार। संकल्प संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विगत 56 वर्षों से प्रयासरत है और हम संकल्प संस्थान की ओर से हिंदी के नवोदित गीतकारों को, कहानीकारों को, साहित्यकारों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी पुस्तकें प्रकाशित करवाते हैं और उन्हें मंच देते हैं। हर 14 सितंबर को हम अपना वार्षिकोत्सव भी मनाते हैं और हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 6 साल पहले हम लोगों ने 2016 में हमने अपना स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया था। इसमें देश के कम से कम 50 साहित्यकार हर विधा से, गीत से, कविता से, कहानी से, उपन्यास से, व्यंग्य से, हास्य से सारे साहित्यकार पधारे थे
एक बहुत ही भाग्यशाली पर्व है और हम इसी तरह आप हिंदी की सेवा करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हिंदी एक दिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी। दीक्षा अग्रवाल, आज हम लोग यहाँ पर हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस ऐसे तो 14 सितंबर को आता है, किंतु उस दिन मौका नहीं मिला तो हम लोग इसको आज आनंदित होकर मना रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एक ही दिन हिंदी दिवस क्यों मनाएं? हम साल के 365 दिन भी हिंदी दिवस मना सकते हैं। हमें गर्व होता है हिंदी बोलते हुए, हिंदी सुनते हुए, बच्चों को हिंदी सिखाते हुए। आज आप विश्वास मानेंगे, मैं अपने बेटे को, मैं अपने पोते को इंग्लिश में नहीं पढ़ाती हूँ, वो जिम्मा उनकी मम्मी का है और मैं सिर्फ उसकी हिंदी क्लास लेती हूँ। और जब हिंदी में बोलता है और हिंदी में अच्छे मार्क्स लेके आता है, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं सही मायने में मैं हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ हिंदी के लिए। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी कि हमारी जो ये भाषा है उसका असर हमेशा ऊँचा उठा रहे और जो हमारी हिंदी की जो बिंदी है वह सबके हम सर पर, हमारे सभी देशवासियों के माथे पर ऐसे ही सजती रहे। हमारी हिंदी की बिंदी बहुत ही महान है। थोड़ा सा विचार रखिए। मेरे बड़े मैं सुरेश शर्मा, सेलूर परिवार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उड़ीसा और विप्र सेना अध्यक्ष उड़ीसा। आज मेरे लिए गर्व का विषय है और मैं जिस हिसाब से अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पिता तुल्य बड़े भाई के प्रजापति जी ने आज संकल्प दिवस के कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़ा का जो पिछले 50 साल से राउरकेला के अंदर हिंदी की जो सेवा कर रहे हैं, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और आज उन्होंने हिंदी का एक पुष्प अपने द्वारा रचित किताब मुझे दी। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आशा करता हूँ कि भैया अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखेंगे। बहुत बहुत स्कूल में हिंदी शिक्षक, मेरा नाम सुरेश यादव है और जब मैं इलाहाबाद से यहाँ आया तो मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से फंस गया। लग रहा था चलो नौकरी करना है। मैं नहीं समझ सकता था कि हिंदी इतनी बेहतर है, हिंदी के इतने चाहने वाले हैं। और मुझे एक चीज़ और ये कहना है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे या उसके पहले वो इस चीज़ को जानते थे कि हमारे भारत को किन किन आधारों को तोड़ सकते हैं और उसकी उन्होंने पूरी कोशिश की, डिवाइड एंड रूल। लेकिन ये हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो हमें एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पहुँच सकती है। और भाषा ऐसी शक्ति होती है, जब भी आपका अपना कोई भाषी मिलता है उससे अपने आप एक दिली रिश्ता बन जाता है। जैसे मेरा यहाँ आने के बाद जैसा काफ़ी लोग अपरिचित हैं, लेकिन मैं एक दिली रिश्ता उनसे जुड़ गया। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में हो सकती है। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि यहाँ भी लोग ऐसा कर रहे हैं। और न केवल यहाँ पर, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है मेरी जानकारी में। नंबर 1 पर चीन की मंदारिन है। वो चूँकि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ऐसा, और हमारी जनसंख्या तो काफ़ी कम है वहाँ, फिर भी चीनी भाषा खाली चीन में बोली जाती है। हमारी भाषा दुनिया के हर देश में करीब बोली जाती है। और वो दिन दूर नहीं कि जब हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हो। और ये सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सरकारी प्रयास नहीं हो रहा है। ये हिंदी अपने स्वतः प्रयास है। जैसे हमारे फिल्मी गाने, उनका थोड़ा सा योगदान है। आप अफगानिस्तान में चले जाइए जहाँ लोग पश्तो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ यहाँ के फिल्मी गानों को ले जाएँ तो वहाँ समझने वाले, उसके चाहने वाले, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम इसके प्रभाव को नकार नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी इच्छा है, हमारी शुभकामना है कि हम सब लोग इससे जुड़ें और हिंदी विश्वव्यापी, विश्व की नंबर 1 भाषा बने और पूरे संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्य हो जाए संविधान के तौर पर। वैसे तो है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा की परिभाषा ये है कि जब कोई भाषा ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाए तो राष्ट्रीय भाषा हो जाती है। तो ये हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में ऐसे ही हमारी अच्छा लगता है, प्यार मोहब्बत का नज़ारा अच्छा लगता है, दीवाने का हर अफसाना अच्छा लगता है। बच्चे भाई, प्यार मोहब्बत का नजराना अच्छा लगता है। जीभ दबी हो दांतों में, जीभ दबी हो दांतों में, चेहरे पर हो घूंघट, जीभ दबी हो दांतों में और चेहरे पर हो घूंघट, झुके झुके उसका, क्या बात है, झुके झुके उसका
पाया जो उनसे हमने, पाया जो उनसे हमने, खोया हमने एक दिन। पाया जो उनसे हमने, खोया हमने एक दिन, फिर से उनको पाना अच्छा लगता है, फिर से उनको पाना अच्छा लगता है। और इस बात पे कहना चाहूंगा कि तंज कहाँ है बातों में, तंज कहाँ है बातों में, खौफ नहीं तानों में। तंज कहाँ है बातों में, खौफ नहीं है तानों में, अपनों से तो हर देगा क्या बात है, जी तंज कहाँ है बातों में, खौफ नहीं है तानों में, अपनों से तो हर देगा अच्छा लगता है। क्या बात, जब भी करता मैं तुमसे अपने दिल की बातें, जब भी करता मैं तुमसे अपने दिल की बातें, टेढ़े होठों से मुस्कान अच्छा अच्छा। अरे बहुत खूबसूरत भाई, बहुत अच्छी थी जी। बस दो चार शेर और एक मतलब दो चार शेर कि मोहब्बत में तुझको ठोकर लगी है तो गलत क्या है, क्या बात, मोहब्बत में तुझको ठोकर लगी है तो गलत क्या है, मैनू हमदर्द आंखों में नमी है